नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जश्न का माहौल। उत्तराखंड में आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति के फेवर डिनर में शामिल होंगे सीएम। 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। झारखंड के स्कूलों में सुबह की छुट्टी के फरमान के बाद उत्तराखंड के स्कूल ने भी किया ऐलान। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। और लुलू की तरह हरिद्वार में भी पड़ी गई सामूहिक नमाज। 8 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। और तीसरे दिन सुचारू हुई फूलों की घाटी की यात्रा। नाले के उफान पर आने से रोके गए थे 160 पर्यटक। भारी बारिश की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जारी किए गए टोल फ्री नंबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। खबर लालकुआ से, जहां पर 12 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटित हो गए हैं, जिसमें 10 दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। आवास आवंटन प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लॉटरी सिस्टम से आवास आवंटन प्रक्रिया के बीच लोगों में गजब का उत्साह और खुशी दिखाई दी। 100 आवासों में 37 आवास सिस्टम से बाहर रखे गए थे। ये वह लाभार्थी थे जिन्होंने वर्ष 2010 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तभी आवेदन कर दिए थे। ऐसे लाभार्थियों की संख्या 27 थी, जबकि 10 दिव्यांगों को पात्रता की सूची में वरीयता देते हुए उनको आवास दिलाया गया। ये केंद्र सरकार की पूरे भारत में चलाई जा रही योजना है, जिसमें बहुत ही मुनासिब किराए पर मकान आवंटित किए जा रहे हैं। पूरे देश में ये कार्रवाई कई वर्षों से चल रही है। आज लालकुआ नगर पंचायत ने भी यहाँ पर जो है ऐसे गरीबों को, जो लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने समय से अपना आवेदन कर दिया था, ऐसे लोगों को जो है आवास आवंटित किए गए हैं। और मैं इन सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लालकुआ नगर पंचायत के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ के पूरे बोर्ड को बधाई देना चाहता हूं। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उद्यान विभाग ने श्रीनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी है। उद्यान विभाग श्रीनगर स्थित विभाग की नर्सरी में अपने 3.5 नाली भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है। इसके लिए विभाग ने भूमि के अंदर 72 स्टैंड स्थापित किए, जिसमें 214 पौधे इन स्टैंड लगाए गए हैं। और विभाग ने ड्रैगन फ्रूट के पौधों को राजस्थान से मंगाया है। विभाग के अपर प्रशिक्षक अधिकारी पुरुषोत्तम बड़ोनी ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट उत्तराखंड के युवाओं और किसानों के लिए एक अच्छी नकदी फसल के रूप में कारगर साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से युवाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोजगार का एक साधन बन सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकता है और इसकी जो मार्केटिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो युवा इसे जोड़ करके अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। देखिए, ये जो ड्रैगन फ्रूट है, तो जब इसको भारत में लाया गया तो गुजरात में इसका नाम जो है कमलम पड़ा है। तो इसको भारत में कमलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी तक जो है विदेशों में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारत में जो है ये अभी काफ़ी कम जगह पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे विदेशी फल के नाम से जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये विदेशों से जो ही भारत में आता था। भारत में इसकी बड़ी मार्केट है। और खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय आदेश के बाद जिला प्रशासन ने नैनीताल को प्लास्टिक मुक्त करने की रणनीति के तहत राज्य अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने बताया कि इसकी शुरुआत जिले में सभी सरकारी कार्यालयों को प्लास्टिक मुक्त करने से की जाएगी, जिसके बाद नगर में विशेष अभियान व्यवसायियों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी अगर दुकान के आगे प्लास्टिक पाया गया तो दुकानदार का चालान कटेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पहाड़ों की तरफ आने वाले हर वाहनों की बॉर्डर पर चेकिंग की जाए, ताकि जिले में प्लास्टिक ना आ सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, पहले तो फर्स्ट फेज में हम ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं अपने ऑफिसर्स को एक तो प्लास्टिक मुक्त बनाएं।
और दूसरा फेज़ का अब उसके बाद जो तुरंत हम लोग को कार्रवाई करनी है, इसमें एक अवेयरनेस ड्राइव हम लोग को चलाना है। इस अवेयरनेस ड्राइव के अंतर्गत जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं, एसडीएम्स हैं, डीपीआरओ हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस प्रोग्राम अपना चलाएंगे और कुछ पैम्पलेट्स जो ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हर घर के लिए और हर गांव के लिए करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पौराणिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि यमदग्नि ऋषि के तपस्थली के निकट गंगा नानी के गंगा यमुना का मिलन होने से यहाँ एक बहुत बड़ा कुंड है, जहाँ पूरे वर्ष भर देवी देवता व देवडोलिया स्नान करने आते हैं। आजकल सावन के महीने में यहाँ स्नान करने वाले भक्तजनों की खूब भीड़ रहती है। माना जाता है कि गंगा नानी कुंड में स्नान करने से मन को सुकून मिलता है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना शौचालय है, ना ही वस्त्र बदलने के लिए महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ते ही जुएम ने हिल बाईपास मार्ग की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी मनसा देवी हिल बाईपास से खड़खड़ी पहुंचे। उन्होंने मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मार्ग को अंतिम दिनों में खोला जा सकता है। पंचक समाप्त होने के बाद अब कांवड़ यात्रा अपने फुल स्विंग पर है। कल भी करीब 25 लाख लोग आए थे और आज मुझे लगता है ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ के आसपास जाएगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कांवड़िए दिख रहे हैं, अपार श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं और पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा। हम लोग मॉर्निंग से ही लगातार विजिट कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर झोले से इन दिनों हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। जनपद उत्तरकाशी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। जिले में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं नौगांव विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गड़ोली के जनपद में बारिश से इंटर कॉलेज के पास बरसाती गदेरा इतने उफान पर आ गया है कि वही बच्चे स्कूल में ही फंस गए। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को बारिश रुकने के बाद घर भेजा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बच्चों के द्वारा बरसाती नाले को पार करना मुश्किल था और नदी नाले उफान पर आ गए। कॉलेज के पास ही बहने वाला नाला भी उफान पर था। बारिश थमने के बाद किसी तरह स्कूल के अध्यापकों ने नाले को पार कराया और तब बच्चे घर पहुंचे। राजकीय इंटर कॉलेज गडोली, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। यहाँ बारिश हुई जिसकी वजह से हम 1 घंटे स्कूल में ही रुके और यहाँ पे बहुत नाले आए और सर लोगों ने खुद नाले में कूदकर सारे बच्चों को नाला पार करवाया। में थे तब अचानक से बारिश आ गई और बहुत बड़ी तूफान आ रहा था, उसके साथ हवा भी आ रही थी। हम अंदर कमरे में रह गए, कमरे में भी बहुत हवा आ रही थी। सर लोगों ने कहा कि आप अभी घर मत जाइए, नहीं तो किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो हाँ, जैसे ही आधा या 1 घंटे बाद बारिश थोड़ा कम हुई तो हम आगे बढ़े। फिर सर लोगों ने हमें अपने साथ ले जाया और गदेरे में खुद, ये गदेरा यहाँ पे आता है, स्कूली के बगल में है, वहाँ से हमें जाने में बहुत दिक्कत होती है। सर लोगों ने हमें उस गदेरे से पार करवाया, अपने आप वहाँ भीगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहाँ पर पुरोला के कुबोला गदेरे में आई बाढ़ से आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें व भवन खतरे में आ गए हैं। दुकानों की बुनियादें खोखली होने से बाजार में आपदा की आशंका जताई जा रही है। बीते 9 जुलाई को कुबोला गदेरे के उफान पर आने से कई आवासीय भवन भी खतरे की जद में हैं। 12:30 बजे छुट्टी है, हमारे 1 बजे तक छुट्टी होती है। आधा घंटा पहले इसी वजह से किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है? स्कूल का अपना होता है। जैसे टीचर्स पूरे हफ्ता यहाँ पे लगे रहते हैं और लगे रहने के बाद जब कुछ काम करना हो, बैंक का काम करना हो, ऑफिशियल्स का काम करना हो, वो सैटरडे कभी बैंक बंद रहती है, कभी खुली रहती है, तो उनको जो ऑफिशियल्स काम है वो नहीं कर पाते, तो बाजार में जाना होता है, बाजार भी बंद रहता है। स्कूल को लेके एक सोशल मीडिया पे और अन्य जो पेरेंट्स का कुछ हमारे पास मैसेज आया था कि 12:30 बजे, शुक्रवार को 12:30 बजे तक ही स्कूल चलेगा और उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगा। अन्य दिन जो स्कूल की छुट्टी होती है वो 1 बजे होती है, तो इसे लेके लोगों के मन में कोई। खबर विकासनगर से, जहां पर विकासनगर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल प्रबंधन द्वारा जल्दी छुट्टी किए जाने के आदेश के बाद उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया।
जब कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा शुक्रवार को प्रदर्शन किए जाने के आदेशों को देखते हुए प्रशासन के पांव फूल गए। 12:30 बजे छुट्टी है, हमारे 1 बजे तक छुट्टी होती है। आधा घंटा पहले इसी वजह से किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है? स्कूल का अपना होता है। जैसे टीचर्स पूरे हफ्ता यहाँ पे लगे रहते हैं और लगे रहने के बाद जब कुछ काम करना हो, बैंक का काम करना हो, ऑफिशियल्स का काम करना हो, वो सैटरडे कभी बैंक बंद रहती है, कभी खुली रहती है, तो उनको जो ऑफिशियल्स काम है वो नहीं कर पाते। तो बाज़ार में जाना होता है, बाज़ार भी बंद रहता है। स्कूल को लेके एक सोशल मीडिया पे और अन्य जो पेरेंट्स का कुछ हमारे पास मैसेज आया था कि 12:30 बजे शुक्रवार को 12:30 बजे तक ही स्कूल चलेगा और उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगा। अन्य दिन जो स्कूल की छुट्टी होती है वो 1 बजे होती है। तो इसे लेके लोगों के मन में कोई भ्रांतियाँ थी, तो उसी को लेके अभी हमने जो स्कूल प्रबंधन था उसको तलब किया था। तो उनके द्वारा ये क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि जो भी हमारे स्कूल की टाइमिंग है, 1 बजे जो छुट्टी होती थी वो एज इट इज रहेगी और उनका कोई ऐसा आशय नहीं था कि इस दिन स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए छुट्टी की जाए और अगर इस बात से किसी को चोट पहुंची है तो क्षमा प्रार्थी है। इस तरीके का क्लियरिफिकेशन उनके द्वारा जारी। सर क्या खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर भेड़ पालकों की आराध्य देवी मधमहेश्वर घाटी के राकेश्वरी मंदिर रांची में विराजमान मणना माई की लोकजात यात्रा का आगाज हो गया है। लोकजात यात्रा प्रथम रात्रि प्रवास के लिए सनियारा पहुंच गई है। 23 जुलाई को लोकजात यात्रा मणा माई धाम पहुंचेगी। 26 जुलाई को यात्रा के राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंचने पर इसका समापन होगा। तेल की शीशियाँ वहाँ हो रहे हैं। घाटी की रांची गांव से लगभग 39 किलोमीटर दूर सुरम्य मखमली के बुग्यालों के मध्य व चौखम्बा की तलहटी में बसे भगवती मन्ना की लोकजात यात्रा आज सादगी से राकेश्वरी मंदिर रांची से शुरू हो गई है। कई दशकों से चली परंपरा के अनुसार इस बार मन्ना माई की लोकजात यात्रा को भव्य बनाने के प्रयास किए गए थे, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने तथा मन्ना तीर्थ के निकट बहने वाली मंदानी नदी का वेग उफान में आने के कारण इस बार मन्ना लोकजात को सादगी से मनाया गया है। आज राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रातः ब्रह्म बेला पर लोकजात यात्रा का शुभारंभ किया गया। खबर हरिद्वार से, जहां पर सनातन परंपरा में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक कांवड़ यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पंचों खत्म होते ही कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। कांवड़ यात्रा के 7वें दिन तक 25 लाख से ज्यादा कांवड़िये गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हुए। जिला प्रशासन का अनुमान है 1.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये आज और कल अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। पंचक समाप्त होने के बाद अब कांवड़ यात्रा अपने फुल स्विंग पर है। कल भी करीब 25 लाख लोग आए थे और आज मुझे लगता है ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ के आसपास जाएगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कांवड़िये दिख रहे हैं, अपार श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं और पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा। हम लोग मॉर्निंग से ही लगातार विजिट कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम सीमा पर है। 2 साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह है। इस बार का कांवड़ मेला 2 साल से कोरोना के कारण आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। हरिद्वार में जगह जगह खाने पीने के लिए भगवा कपड़े और कांवड़ की साज सजावट वाले बाजार सज गए हैं। दूर दूर से कांवड़िये गंगा जल लेने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच गए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बारिश और भूस्खलन का भी केदारनाथ की यात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी प्रत्येक दिन 3 से 4,000 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अभी तक 75 दिन की यात्रा में 9 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों में कांवड़ यात्रियों से बाबा केदार का दरबार गुलजार है। देखिए, अभी करीबन 75-76 दिन की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और इसमें करीबन 9 लाख की जो संख्या श्रद्धालुओं की आज हमारी उम्मीद है कि आज हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे मानसून के टाइम भी यात्रा हमारी अभी अच्छी खासी चल रही है, जिसमें 5 से 6 हज़ार यात्री डेली जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद इसमें भी थोड़ी वृद्धि आई है। लेकिन साथ में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और बीच में रेड अलर्ट भी आ रहे हैं, तो हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ट्रैक रूट पे और हाईवे पे। अगर कभी बीच में जो ट्रैक रूट पे कई गदेरे नाले हैं जो तूफान जिनमें आ जाता है, तो हम यात्राओं को बीच बीच में रोक भी रहे हैं और फिर हमारी फोर्स उनको धीरे धीरे निकाल रही है। और यात्रियों से भी ये अनुरोध है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार और जो हमारी एडवाइजरी है उसके अनुसार ही अपनी यात्रा करें। जनपद में हमारे पास एनडीआरएफ की भी एक टीम मौजूद है जो कि ट्रैक रूट भीमबली लिंचोली में तैनात रहती है। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की 4 टीम हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात रहती हैं। डीडीआरएफ की भी टीम्स हैं। तो लगातार सभी टीम्स अलर्ट पर हैं और कहीं भी कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचकर वहां पर कार्रवाई की जाती है। खबर मसूरी से है, जहां पर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव में भारी मतों से विजय होने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर है। मंसूरी भाजपा मंडल की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर जोरदार नारेबाजी कर मिष्ठान वितरित किया गया। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाकर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के विजय होने का जश्न मनाया। बड़ा हर्ष का दिन है। आज भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति पद पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। उनको विजय घोषित कर दिया गया है और रिकॉर्ड मतों से वो जीती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि महिला होने के साथ साथ एक आदिवासी महिला है और एक हमारी आदिवासी बहन जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंची हैं। उसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, सबका धन्यवाद कि जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद के आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, वो आज सिद्धांत सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अब मोदी जी के राज में, मोदी जी के छत्र छाया में या मोदी जी के प्रयासों से किसी भी पद पे जा सकता है। केवल वही व्यक्ति जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा वही सब कुछ बनेगा, ऐसा नहीं है। आज कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, और आज ये भी सिद्ध हो गया कि महामहिम राष्ट्रपति का पद भी एक सामान्य परिवार की बहन को गया है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को, विधायकों, हमारे उच्च संगठन को मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी के माध्यम से की जा रही कार्रवाई से नाराज व खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी लगाने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर पुतला फूका। ईडी, सीबीआई, पुलिस का सहारा लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, तमाम नेताओं को लगातार डराने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं उसके सहारे, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। लगातार आप देख रहे हैं देश में महंगाई चरम पर है। अब एक महंगाई का नया तोहफा और दे दिया है। दही जैसे
उत्पादों में भी जीएसटी की मार दी है। खाद्य वस्तुओं में जीएसटी को लगाकर देश की जनता को और अधिक परेशान करने का काम किया है। हम लोग मांग करते हैं कि जीएसटी को तत्काल वापस किया जाए, साथ ही साथ जो ईडी का डर दिखाकर देश की शान माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम किया जाए, वो बंद किया जाए, वरना यूथ कांग्रेस सड़कों में उतरकर और तरीके से विरोध करेगा। और हम कहना चाहते हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इस देश के लिए तमाम प्रकार के बलिदान उन्होंने उनके परिवार में दिए, उन्होंने तमाम प्रकार के इस देश के लिए योगदान दिए। ऐसे नेताओं को डराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा बार सभागार भवन में आपात बैठक कर अधिवक्ताओं ने कहा कि चमोली जिले के हेलंग में गोचर पनघट की भूमि पर अपने पशुओं के लिए घास काटने वाली घसियारी महिलाओं के साथ अभद्रता और राजनेताओं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सुरक्षा बल व पूंजीपतियों द्वारा वहां पर हरे भरे पेड़ों का अबाध कटान पर्यावरण की बड़ी क्षति है। आज एक आपात बैठक की गई हेलन गांव को लेकर के, जहां पर ग्रामीणों के विशेष रूप से घसियारियों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, प्रशासन की ज्यादतियां हुई हैं। तो उन कमजोर पड़ती हुई आवाज या उनके हौसले को और बुलंदगी से आगे वो पहुंचाएं, उसके सपोर्ट में और प्रशासन के इस रवैये के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया गया। और हमारा पूरा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और संवेदनशील अधिवक्ता साथियों ने यह बार बार कहा है कि हम इस संघर्ष में उन ग्रामीणों के साथ हैं और इसमें जिस हद तक भी जाने की नौबत आएगी उसके लिए अधिवक्ता साथी तैयार रहेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर ऋषिकेश जा रही एक बस दक्षिण काली मंदिर से थोड़ा आगे हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है टनकपुर से आ रही थी। जानकारी के अनुसार कांवड़ यात्रा के चलते ऋषिकेश जाने वाली वाहनों को चीला मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है और गुरुवार सुबह यात्रियों को लेकर उत्तराखंड रोडवेज की बस चंडी घाट पुल से होती हुई चीला मार्ग से निकली थी। तभी दक्षिण काली मंदिर से थोड़ा आगे मोड़ पर सामने से आती एक कार को बचाने के चक्कर में बस नाले में पलट गई। बनमत से केदार जाने के लिए आए थे, बस को हमको पता नहीं चला, नहीं गिरने के समय टाइम नहीं पाए थे, कोई से करके गिरा पता नहीं चला। कैसे हुआ ये हादसा और कितने लोग पहले इधर पलटी खाई थी, इसकी थी इधर पलटी खाई थी। ये ऋषिकेश लिए जा रही थी और जब चंडी घाट का ये पुल नीचे को गुजरे उधर के लिए गए ऋषिकेश के लिए, तो पहली चढ़ाई पार करके और जब दूसरी चढ़ाई पे गए तो उधर से गाड़ी आ रही थी, कार, और एक कार इधर से घुसी बीच में और उसे बचाने के लिए ये कांड हुआ। खबर उत्तराखंड में फैला देता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।